हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे टीजीटी से संबंधित मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। इससे पहले हम कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। हिंदी भाषा एक सामान्य परिचय। हिंदी भाषा भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। आज हिंदी हमारे देश में मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ी जा रही है। 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ये यूपी में हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से बोली जाती है। जैसे पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी एवं मैथिली महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पश्चिम में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी मुख्य है। उत्तर में गढ़वाली एवं कुमायूनी उल्लेखनीय है, तो दक्षिण में दक्खनी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। उपवाक्य से भी छोटी इकाई को पदबंध कहा जाता है। पदबंध से भी छोटी इकाई को शब्द का नाम दिया गया है। शब्द से भी छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। इसका ज्ञान कराना ही व्याकरण का कार्य होता है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन ए निहार, बी रश्मि, सी नीरजा, डी गुंजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुंजन। गुंजन पंत की रचना है। किसकी रचना है? पंत की। क्वेश्चन नंबर 2, चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? ऑप्शन ए झरना, बी आंसू, सी कामायनी, डी लहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामायनी। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी नरेश मेहता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 36, बी 36, सी 36, डी 36। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी, इसमें दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अनुग्रहित, बी अनुगृहीत, सी अनुग्रहित, डी अनुगृहीत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुगृहीत। सी भी होगा और डी भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हस्तक्षेप का शुद्ध रूप है? हस्तक्षेप, बी हस्तक्षेप, सी हस्तक्षेप, डी हस्तक्षेप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अहेतुकी का शुद्ध रूप है? अहितकी, अहेतुकी, सी वेतुकी, डी अभितुकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहेतुकी। क्वेश्चन नंबर 9, एक ही शब्द की 4 वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ऊपर लिखित, बी ऊपरी लिखित, सी ऊपर लिखित, डी ऊपरी लिखित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊपरी लिखित। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए पूजनीय, बी उज्ज्वल, सी परिपार्श्विक, डी ज्योत्सना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिपार्श्विक। इसका होगा पूजनीय, पूजनीय, और ये हो जाएगा उज्ज्वल, उज्ज्वल, और यहां होगा ज्योत्सना, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी वर्तनी ठीक है? ऑप्शन ए रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता,
डी रचयिता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रचयिता। क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जो जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीर्तिलता। हमीर काव्य नयचंद सूरी की है। हमीर काव्य किसकी है? नयचंद सूरी की। और कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की है। कीर्ति पताका विद्यापति की है और कीर्तिलता ये भी विद्यापति की है। ये दोनों विद्यापति की हैं, कीर्ति पताका और कीर्तिलता। क्वेश्चन नंबर 13, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ऑप्शन ए पुष्पदंत को, बी हेमचंद को, सी सरहपा को, डी विद्यापति को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरहपा को। क्वेश्चन नंबर 14, विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए श्रृंगारिक, बी आख्यान, सी गेय, डी प्रबंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेय पद। क्वेश्चन नंबर 15, जय मयंक जस चंदिका के रचयिता का नाम है? ऑप्शन ए भट्ट केदार, बी नरपति नाल, सी नल्ल सिंह, डी मधुकर कवि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुकर कवि। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कुमुदत्ती, बी कुमुदुनी, सी कुमुदिनी, डी कुमुदुनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमुदिनी। क्वेश्चन नंबर 17, अलौकिक का शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए अलौकिक, बी अलौकिक, सी अलौकिक, डी अलौकिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए अधिशासी, बी अधिशासी, सी अधिशासी, डी अधिशासी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिशासी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए जिजीविषा, बी जिजीविषा, सी जिजीविषा, डी जिजीविषा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 20, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए विदुषी, बी अलक्ष्या, सी असूर्पश्या, डी शास्त्रज्ञा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असूर्यपस्या। क्वेश्चन नंबर 21, अज्ञ का अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 21, अज्ञ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जो कुछ भी ना जानता हो, बी जो सब कुछ जानता हो, सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, डी जो जानता भी हो नहीं भी जानता हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए जो अपने स्थान से हिल ना सके, बी स्थिर, सी अचल, डी निश्चित। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चित। निश्चल का अर्थ जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर हो और अचल हो। क्वेश्चन नंबर 23, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए स्वावलंबी, बी आत्मनिर्भरी, सी बलिष्ठ, डी आत्मविश्वासी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वावलंबी। क्वेश्चन नंबर 24, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए जो तौला या मापा ना जा सके, बी जो अवश्य होने वाला हो, सी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, डी जो समय पर संभव ना हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 25, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए कर्मठता, बी बेलदारी, सी ठेकेदारी, डी संविदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविदा। क्वेश्चन नंबर 26, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए अप्रत्याशित, बी आशातीत, सी आशाजनक, डी प्रत्याशित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए अधिनियम, बी अध्यादेश,
सी अधियाचना, डी अधिसूचना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 28, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए नवोढ़ा, बी प्रवस्थित पतिका, सी पोषित पतिका, डी आगत पतिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोषित पतिका। क्वेश्चन नंबर 29, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सिख नख, बी शिरों पर, सी पाद मस्तक, डी अपाद मस्तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपाद मस्तक। क्वेश्चन नंबर 30, अच्युत चरण तड़ंगिनी शिव सिर मालति माल और हरि न बनायो सुर सरी की जो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन ए रहीम, बी रसलीन, सी रसखान, डी राम सहाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहीम। क्वेश्चन नंबर 31, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी मुक्ति बोध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी नवरत्न की एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 33, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन है किसका। ऑप्शन ए शैलेश मटियानी, बी राजेंद्र यादव, सी महीर सिंह, डी नामवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक आलोचना, बी आलोचनात्मक आलोचना, सी निर्णयात्मक आलोचना, डी व्याख्यात्मक आलोचना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोचनात्मक आलोचना। क्वेश्चन नंबर 35, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। ऑप्शन ए मिडल्टन मरे, बी वार्ड, सी हर्बर्ट रीड, डी नॉर्मन फोस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिडल्टन मरे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए सदृश्य, बी सदृश, सी सदृश्य, डी सदृश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदृश। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए उच्च श्रृंखल, बी उच्च श्रृंखल, सी उच्च श्रृंखल, डी उच्च श्रृंखल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च श्रृंखल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन ए प्रदर्शनी, बी प्रदर्शनी, सी प्रदर्शनी, डी प्रदर्शनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए उरग, बी सरीसृप, सी पौनाश, डी सिंदूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंदूर। आई मीन्स होता है सांप और सांप के पर्याय उरग, पौनाश, सरीसृप आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चिरंतन। इसका अर्थ। ऑप्शन ए शाश्वत, बी अंतिम, सी कट, डी स्मरणीय। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 42, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए नदी, बी व्याघ्र, सी सरिता, डी शेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेर। नाहर जो है वो शेर का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से स्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए त्रिदशालय, बी त्रिदिव, सी गौ, डी नाक।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौ। क्वेश्चन नंबर 44, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए प्रलय, बी धवल, सी पंकिल, डी पामर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंकिल। गंदला, मैला, मलिन ये पंकिल के पर्याय हैं। पंक मतलब होता है कीचड़। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, बी भागीरथी, सी कालिंदी, डी सुरसरिता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिंदी। कालिंदी यमुना का पर्याय है और मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता ये गंगा का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 46, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए कमल, बी गुलाब, सी कल्पवृक्ष, डी केवड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल। क्वेश्चन नंबर 47, पराग, पराग का अर्थ। ऑप्शन ए सुकुमार, बी भारती, सी फूल, डी सुगंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुगंध। क्वेश्चन नंबर 48, मृगधर, मृगधर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मयूर, बी सिंह, सी चंद्रमा, डी शिव। मृगधर किसका पर्याय है? मृगधर चंद्रमा का पर्याय है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए पंकिल, बी नीरज, सी नीरद, डी निर्मल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मल। क्वेश्चन नंबर 50, मार शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जादू का, बी स्वर्ग का, सी अदम का, डी अनंग का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंग का। अनंग कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 51, बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए नक्षत्र का, बी अप्सरा का, सी इंद्र का, डी पत्थर का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्र का। क्वेश्चन नंबर 52, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी लीलाधर जगूड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धूमिल। क्वेश्चन नंबर 53, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, बी दुष्यंत कुमार, सी नरेश मेहता, डी धर्मवीर भारती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 54, तो पर बारो उर्वशी और सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। उर्वशी और उर्वशी दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक उर्वशी मतलब होता है हृदय में बसा हुआ, दूसरा उर्वशी का अर्थ यहाँ पर अप्सरा से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 55, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी अतिशयोक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार। सा सम सरिस समान ये सब उपमा अलंकार के पहचान है। क्वेश्चन नंबर 56, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी यमक। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 57, चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा, डी रूपक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्लेष। श्लेष मतलब होता है श्लिष्ट, श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ, क्योंकि यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ अलग, कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग है। क्वेश्चन नंबर 58, तीन बेर खाती सो तीन बैर खाती है पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी अन्योक्ति, डी यमक।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमक। 3 बेर खाती है, 3 बैर खाती है और 3 बार खाती है, तो ये बेर जो है इसके जो 2 बार आए हुए इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर भी यमक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 59, चरण कमल बंधव हरिराई पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी अतिशयोक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक, कमल रूपी चरण। क्वेश्चन नंबर 60, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। मन मानव जन जानव जनव मनव, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए यमक, बी रूपक, सी व्यतिरेक, डी प्रतीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 62, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? ऑप्शन ए इसका मुख चंद्रमा के समान है, बी चंद्रमा इसके मुख के समान है, सी इसका मुख ही चंद्रमा है, डी यह मुख है अथवा चंद्रमा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका मुख ही चंद्रमा है, इसमें रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 63, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए सरसता, बी उन्मुक्ता, सी चपलता, डी दृढ़ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चपलता। क्वेश्चन नंबर 64, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी सुधाकर द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी मन्नन द्विवेदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 65, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भट्ट लोलक, बी आचार्य भरत मुनि, सी भट्ट नायक, डी अभिनव गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य भरत मुनि का है। क्वेश्चन नंबर 66, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ऑप्शन ए नाट्य दर्पण, बी नाट्य शास्त्र, सी हृदय दर्पण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 67, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? ऑप्शन ए भामा, बी भरत, सी मम्मट, डी जगन्नाथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 68, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन ए शांत, बी करुण, सी भयानक, डी अद्भुत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांत। क्वेश्चन नंबर 69, रस की संख्या 8 किसने मानी है? ऑप्शन ए मम्मट, बी विश्वनाथ, सी भरत मुनि, डी अभिनव गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 70, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए अनुभाव, बी संचारी भाव, सी विभाव, डी स्थायी भाव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभाव। क्वेश्चन नंबर 71, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस वेद से है? ऑप्शन ए अनुभाव, बी स्थायी भाव, सी विभाव, डी संचारी भाव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 72, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हुए हैं? ऑप्शन ए संचारी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव, डी भाव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा अनुभाव प्रकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य।
कौन कौन से? तात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। क्वेश्चन नंबर 74, बेपथु कैसा अनुभाव है? ऑप्शन ए आंगिक, बी वाचिक, सी सात्विक, डी बौद्धिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सात्विक। क्वेश्चन नंबर 75, अनुभाव के दो भेद होते हैं। ऑप्शन ए कायिक और वाचिक, बी सात्विक और वाचिक, सी कायिक और सात्विक, डी सात्विक और मानसिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कायिक और सात्विक। क्वेश्चन नंबर 76, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन ए धनपत राय, बी नवाब राय, सी गणपत राय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवाब राय। क्वेश्चन नंबर 77, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए इंद्रजाल, बी आकाशदीप, सी प्रतिध्वनि, डी आंधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रजाल। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी नवरत्न का रचना काल है? ऑप्शन ए 1917, बी 1914, सी 1910, डी 1909। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1910। क्वेश्चन नंबर 79, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन ए गणेश बिहारी मिश्र, बी श्याम बिहारी मिश्र, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, डी सुखदेव बिहारी मिश्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 81, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक के लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, सी हिंदी साहित्य का विवेचन, डी हिंदी साहित्य का विकास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 82, पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी रामकुमार वर्मा, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 83, नई कविता के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमचंद्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी फनानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 84, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए बोधिसत्व, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी उदय प्रकाश, डी अरुण कमल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुण कमल की है। क्वेश्चन नंबर 85, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, बी श्रीकांत वर्मा, सी मोहन राकेश, डी रघुवीर सहाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन ए ठंडा लोहा, बी सात गीत वर्ष, सी कनुप्रिया, डी सूर्य का स्वागत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, ये दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी है? दुष्यंत कुमार की। क्वेश्चन नंबर 87, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, बी श्री राम वर्मा, सी रामचंद्र वर्मा, डी केदारनाथ सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 88, बलदेव खटिक किसकी कविता है? ऑप्शन ए धूमिल की, बी लीलाधर जगूड़ी की, सी बलदेव वंशी की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीलाधर जगूड़ी की।
क्वेश्चन नंबर 89, आत्मजयी के लेखक हैं। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, बी दुष्यंत कुमार, सी रघुवीर सहाय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 90, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। क्वेश्चन नंबर 91, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीदर सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपमा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा। यहाँ पर सी दिया हुआ है। अभी हमने बताया था सा, सम, सरिस, समान, सी, ये सब उपमा के पहचानने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 92, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे इस पंक्ति में अलंकार हैं। ऑप्शन ए रूपक, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 93, फूले बन सकल महिछाई और जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है कौन सा? ऑप्शन ए यमक, बी श्लेष, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। जन जानौ जनौ मनौ, ये सब उत्प्रेक्षा के पहचानने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 94, रूपक अलंकार यहाँ होता है। ऑप्शन ए उपमेय उपमान की समानता में, बी उपमेय उपमान के अभेद में, सी उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, डी उपमेय से उपमान की हीनता में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमेय उपमान के अभेद में। क्वेश्चन नंबर 95, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विरोधाभास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विरोधाभास। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, यहां पर विरोधाभास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 96, सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात और स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक। क्वेश्चन नंबर 97, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी मानवीकरण, डी अपनति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 98, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी दृष्टांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी भ्रांतिमान। उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100, ज्यों ज्यों पटु झलकती हठती हंसती नचावती नयन त्यों त्यों निपट उदार हूं फगुआ तेत बनैन पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? ऑप्शन ए वाचिक अनुभाव, बी कायिक अनुभाव, सी मानसिक अनुभाव, डी सात्विक अनुभाव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कायिक अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 101, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? ऑप्शन ए छल, बी स्मृति, सी पुलक, डी रोमांच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छल। 102, रसों की संचारी भावों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए 23, बी 27, सी 33, डी 37। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33।
क्वेश्चन नंबर 103, संचारी भावों की संख्या मानी गई है। ऑप्शन ए 32, बी 30, सी 34, डी 33। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33। क्वेश्चन नंबर 104, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, बी 9, सी 33, डी 25। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 33। क्वेश्चन नंबर 105, वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए शोक, बी भय, सी उत्साह, डी निर्वेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्साह। क्वेश्चन नंबर 106, वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए स्फूर्ति, बी युद्ध, सी उत्साह, डी विरक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्साह। क्वेश्चन नंबर 107, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ऑप्शन ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, डी बीभत्स रस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर रस। क्वेश्चन नंबर 108, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी वात्सल्य रस, डी रौद्र रस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर रस। क्वेश्चन नंबर 109, विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए शोक, बी विस्मय, सी जुगुप्सा, डी अद्भुत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 110, विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए विस्मय, बी विशेषोक्ति, सी जुगुप्सा, डी निर्वेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 111, जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन ए वीर रस का, बी रौद्र रस का, सी अद्भुत रस का, डी बीभत्स रस का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीभत्स रस का। क्वेश्चन नंबर 112, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गार्ता दा तासी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी शिव सिंह सेंगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गार्सा दा तारसी। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, बी शिव सिंह सरोज, सी मिश्र बंधु विनोद, डी हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र बंधु विनोद। क्वेश्चन नंबर 114, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामकुमार वर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी बच्चन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कुमार वर्मा, बी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त, सी वैज्ञानिक साहित्य का दूसरा इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है, ये बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। ये बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 116, नारी पत्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन ए आकाशदीप, बी पुरस्कार, सी देवदासी, डी इंद्रजाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 117, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है कौन? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, बी क्षमा कौल, सी ममता कालिया, डी अनीता जैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिरा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 118, दुलारी वाली किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, बी रेखा चित्र, सी उपन्यास, डी संस्मरण।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहानी। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है कौन? ऑप्शन ए चंद्र किरण सोनरक्षा, बी बंग महिला, सी होमवती देवी, डी चंद्रमुखी ओझा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 120, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहानी। 11 वर्ष का समय कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले इतिहासकार का नाम है? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी अज्ञेय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 122, बुद्धू का काटा कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए बेचन शर्मा उग्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद्र, डी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 123, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए गिरिराज किशोर, बी महेश भल्ला, सी गोविंद मिश्र, डी राजी सेठ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र भल्ला। क्वेश्चन नंबर 124, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, बी उषा, सी मृदुला गर्ग, डी मन्नू भंडारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए तमस, बी आधा गांव, सी कितने पाकिस्तान, डी राग दरबारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राग दरबारी। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न पत्र समझ में आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।